हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो पिछली क्लास में शायद हम इंट्रोडक्शन करवाए थे और आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह को देखेंगे, क्या है नहीं है, कोई दिक्कत वगैरह होगा तो मैसेज करके कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग आज बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का है, कुछ इस तरह देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना होगी कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स, डू यू नोटिस अ पैटर्न। कह रहा है कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का जो है ना, कितना मतलब हम लोग का जो है, कह रहा हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर लाई कर सकते हैं, तो हम लोग को एक चीज़ तो पता होगा कि कोई भी जो दो नंबर होता है ना, तो किसी दो नंबर के बीच का जो हम लोग को बोलेगा ना कितना नंबर आएगा, किसी दो नंबर के बीच में कितना नंबर लाई करेगा, तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि दो नंबर के बीच के बारे में जब बात करेगा तो उसमें हमेशा हम लोग बोलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर आता है। इनफाइनाइट नंबर कहने का मतलब क्या है ना, जैसे 1 एंड 1.5 का ले लेते हैं, तो 1 एंड 1.5 के बीच में कितना इनफाइनाइट नंबर होगा। जैसे 1.1, फिर 1.1 में 0 लगा दिए, फिर 1.111111 करके लिख दिए। तो इसी तरह करके कि कह रहा है कि जो हमारा टू परफेक्ट स्क्वायर है उसके बीच कितना नंबर आता है। तो यदि परफेक्ट स्क्वायर के बीच में यदि कोई मतलब डेसिमल नंबर हटा के हम लोग बात करें तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ डायरेक्ट बोला है फाइंड हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ बोला कि लगातार कोई कंसेक्यूटिव नंबर लगातार एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्या। जैसे एक हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा हो गया 4, ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया कंसेक्यूटिव में 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 4 हो गया हमारा किसका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो हमारा 4 और 9 है ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके बीच में यदि हम लोग को विदाउट डेसिमल देखेंगे कितना आएगा, एक हमारा पहले लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9। लेकिन क्या बोल रहा है कि लाइज बिटवीन जब भी बोलेगा ना, तो जिस नंबर के बीच का बोलेगा तो उस नंबर को हम लोग भूल जाएंगे। यानी किसको किसको भूलेंगे, 4 और 9 को भूल करके जो बीच में हमारा नंबर आएगा क्या क्या आ रहा है 5 6 7 8। तो इस तरह करके यदि हमसे पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का हमारा आ रहा है क्या, जैसे 4 और 5 लिए, तो इस 4 और 9 जो लिए हैं इस दोनों के बीच में बोलेगा तो हमारा टोटल 4 नंबर आ रहा है डेसिमल नंबर को हटा के। अब वैसे यदि बोलेगा कि हर तरह का नंबर लेना यानी टोटल नंबर, तो यहाँ नोटिस ये मतलब आप लोग को बता नहीं दिया गया नोट करके कि आपको डेसिमल लेना है या नहीं लेना है, तो हम लोग डेसिमल लेकर के चलेंगे। तो इसके बीच में हो जाएगा हमारा कितना इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई भी नंबर के बाद बीच में पूछेंगे चाहे वो कंसेक्यूटिव हो या ना हो। जैसे कोई एग्जांपल एक और भी ले लेते हैं, तो आप लोग अपना जैसे हम 2 एग्जांपल आप लोग को देते हैं तो आप लोग देख के रखिएगा। जैसे यहाँ एक नंबर हम लोग ले लिए क्या 16 और 25, तो 25 इसका स्क्वायर होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो 16 और 25 के बीच हमारा कितना आएगा वो आप लोग करके देखिएगा, हम एक करके आप लोग को समझा दिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हाउ में, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये वाला देख रहे हैं ये पोर्सन। ठीक है, हाउ मैनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 100, हाउ मैनी आर बिटवीन 101 and 200, यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर you filled earlier, enter the value below, tabulating the number of square in each block of 100, what is the largest square less than
1000। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोगों को कह रहा है कि हमारा 1 से 100 तक के बीच में टोटल स्क्वायर नंबर हमारा कितना होगा। तो हम लोग हमारा टोटल स्क्वायर नंबर कितना 1 से 100 के बीच में। तो यदि हम लोग चेक करेंगे तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा छोटा नंबर है, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। मतलब जैसे 100 है, 100 के अंदर कौन सा है, छोटा नंबर ही है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, यदि हम कंसेक्यूटिव 10 तक लेते हैं, 1 to 10 तक, तो इस सब का स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। इसी तरह हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। उसी तरह हम लोग 8 का ले लेते हैं, तो 8 का हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर। उसी तरह 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81। तो फिर इसका 10 का स्क्वायर हम लोग, तो 10 का स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि टोटल स्क्वायर हमको क्या बोला, 1 से 100 तक के बीच में है ना, 1 and 100। तो 1 and 100 मतलब तो 1 को छोड़ेंगे और यानी 100 को छोड़ेंगे, तो क्या क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी टोटल हमारा कितना आ जाएगा 8। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 100 इज 8। मतलब 1 से 100 तक के बीच में हमारा जो नंबर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 8। फिर उसी तरह हम लोग को क्या बोला गया है आर, और एक पढ़ लेते हैं एक बार, हाउ मेनी आर बिटवीन 101 and 200। मतलब 101 और 200 के बीच हमारा क्या आएगा। तो हमको कुछ कुछ जिस तरह हम लोग निकाल लेते हैं ना, उस तरह हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा नंबर है। तो हम लोग इससे क्या होगा कि हमारा 2 फायदा होगा कि हमारा स्क्वायर रूट भी याद रहेगा, प्लस साथ में हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो आराम से देख सकते हैं। तो 101 और 120 के बीच में। तो चलिए यदि हम लोग 10 के बाद 10 तक निकाले थे, तो अब यहाँ 11 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 11 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ये सब हम ऊपर वाले टेबल में सब कुछ कर चुके हैं, देख चुके हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 196। तो देखिए जब हम लोग 101 से 200 के बीच देखे थे, सॉरी 1 से 100 तक देखे थे, उसके बीच में तो हमारा कितना स्क्वायर नंबर आया था टोटल 8। और जब हम 101 से 200 के बीच देख रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है टोटल 4। ये चीज़ क्लियर हुआ, देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग द टेबल स्क्वायर यू फील्ड अर्लियर इंटर द वैल्यू बिलो टेबुलेटिंग। मतलब किसके बीच कितना आ रहा है उसको हम लोग को बोला फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम 1 से 100 के बीच निकाले 8, और 101 से 200 के बीच में निकाले तो हमारा कितना आया 4। उसी तरह यदि आपको जो है ना टोटल नंबर यानी कम से कम 30 तक यदि स्क्वायर याद रहेगा तो आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले टेबल में कुछ स्क्वायर भी दे रखा है, चलिए वो वाला पेज भी हम लोग निकाल देते हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पे आपका टेबल में दे रखा है ना कहाँ तक स्क्वायर, और सबका स्क्वायर हम लोग शायद आपको पिछली क्लास में बोले थे कि देख के रखने के लिए। आप लोग जितना भी कैलकुलेशन भी कीजिएगा ना, और कम से कम 50 नहीं 50 तक तो कम से कम 30 तक स्क्वायर तो हमेशा याद रखना चाहिए। ये केवल बस आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आगे भी है। आप लोग मतलब जब कोई कंपटीशन या फिर नॉर्मल यानी बड़े लेवल का कंपटीशन या फिर छोटे जैसे कोई नवोदय के भी बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें भी स्क्वायर का ज़रूरत पड़ जाता है, इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए। और आगे तो जो सीनियर लोग होते हैं ना, जैसे किसी कंपटीशन का तैयारी करते हैं रेलवे SSC JEE सब का, तो उसमें भी ये सब मतलब रीजनिंग में या फिर मैथ में इसका यूज आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग को दे रखे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रेंगुलर नंबर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो है वो और ट्रेंगुलर नंबर।
ट्रेंगुलर नंबर हम आप लोग को बता चुके थे पीछे ही कि जैसे पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं हम लोग, तो पिक्टोरियल फॉर्म में हम लोग को जब भी हम लोग को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो जाके हम लोग को पिक्टोरियल फॉर्म में दिखता है डॉट रिप्रेजेंटेशन, मतलब जिसमें कि जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं 1 ना 1 3 6 10 15, ये सारे हमारे कितने हैं ट्रेंगुलर नंबर हैं। और एक याद करने के लिए ट्रिक भी बताए थे कि जो भी नंबर हम लोग का होगा वो जब डॉट रिप्रेजेंटेशन हमारा ट्रेंगल का एक बनेगा शेप में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंगुलर नंबर। ये ट्रिक से भी याद किए थे। और पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म मतलब जिसमें पिक से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग। और इसके जस्ट नीचे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग के लिए दिया गया है। देखिए कह रहा है कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रेंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर, एक्सटेंड द पैटर्न सो एंड ड्रॉ द नेक्स्ट टर्म। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशन दिखता है हम लोग को। देखिए आप लोग इसमें ये जो आप लोग के सामने जो फिगर बना हुआ है, जैसे हमारा ये दे रखा है एक फिगर और ये हमारा एक दे रखा है, इसमें आप लोग कुछ नोटिस कीजिए। इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो भी हम लोग का जो नंबर आ रहा है ना, जो भी हम लोग नंबर एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 + 3 यानी 4 किसका स्क्वायर आ गया 2 का। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा ले रहे हैं 3 + 6, ये सारा हम लोग कौन सा नंबर ले रहे हैं ट्रेंगुलर नंबर ले रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई कंसेक्यूटिव ट्रेंगुलर नंबर को ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लीजिए आप लोग, बन रहा है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि रिलेशन बिटवीन एनी ट्रेंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर तो हम ट्रेंगुलर नंबर तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे 6 + 10 16 आ गया, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये भी हमारा ट्रेंगुलर नंबर ही आ गया। फिर आप लोग के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, जैसे यहाँ पे पहले हमारा 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आ गया, यानी 4 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 + 6 ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो गया नेक्स्ट 6 + 10 है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा आएगा वो हमारा कौन सा नंबर आएगा, वो हमारा आ जाएगा 10 + 10। नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 10 + 15। 10 + 15 हमारा क्या आएगा 25, और 25 हमारा किसका स्क्वायर आ रहा है 5 का। तो आप लोग नंबर का रिलेशन समझ में आया कि जब भी हम लोग कोई भी ट्रेंगुलर नंबर को हम लोग जब ऐड करेंगे तो वो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यही हम लोग को कह रहा है कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रेंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। तो हम लोग देख लिए क्या रिलेशन है। तो हम लोग चलते हैं देखिए स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, ये चीज़ स्क्वायर रूट कह रहा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। वी नो दैट द, ये चीज़ आपको पता है द एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले तो हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर। तो साइड हमारा क्या, जैसे हम लोग को साइड यानी हम लोग दे देंगे कि साइड स्क्वायर हम लोग को दे रखा है 49, और जब साइड निकालेंगे तो हो जाएगा √49। तो यानी √49 हम लोग जानते हैं कितना होता है 7, यानी साइड हमारा क्या आ गया 7। और पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यही तो पूछ रहा है। तो ये हमारा कितना निकल गया 7। तो इसमें क्या है ना कि ये बस एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को लिया गया है देखने के लिए कि आप लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं, कैसे देख पाते हैं, ठीक है, स्क्वायर के बारे में। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आसान था, तो वो तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, यानी पिछले वाले बुक में भी जो भी चेंज नहीं हुआ था, अभी तो न्यू पैटर्न है तो इसमें भी हल्का दिया है। चलिए देखते हैं आगे। अब आपके बुक में दे रखा है कुछ, देखिए इस तरह से एग्जांपल के तौर पे कि शो द लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर विथ एरिया ऑफ इतना सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। इन जनरली इफ y = x² देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। मतलब जो हम लोग सिंपली फॉर्म में निकाले ना, उसी को यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा लैंग्वेज डाल करके ये लोग लिख दिए हैं, ठीक है। और कोई खास ये नहीं है। बाकी पैटर्न जैसे यहाँ पे y = x² लिखे हैं, तो x² हमारा क्या, जैसे यहाँ पे y हमारा क्या है
किसका है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो उसी को एरिया ऑफ स्क्वायर को डायरेक्ट ये लोग y से एज्यूम कर दिए, और जो एक्स स्क्वायर हम लोग को दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर हम लोग को कितना दे रखा है 49। तो हम लोग जो पीछे जो कैलकुलेशन किए तो हम लोग लिखे थे ना साइड, यानी एक्स को हम लोग क्या करते हैं साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर ही हम लोग को दे रखा है 49 है ना। तो यहाँ दे ना इन जनरल इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एक्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। यहाँ पे आप लोग को बस समझाने के लिए दिया गया था कि यानी जो हमारा जो x है वो किसका है, y का स्क्वायर रूट। y का स्क्वायर मतलब 49 का जो है स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 7 हो जाता है ना। यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है, जब 49 का हम लोग निकालेंगे कितना होता है 7, और जब हम लोग 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 49 आता है, ठीक है। तो वही दे रखा है 49, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो उसी तरह 64 का हम लोग निकालेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना कि माइनस जैसे यहाँ पे कुछ ये पोर्शन बता रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, एंड -8 का भी स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। और इसीलिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर रूट यदि हम लोग निकालते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे हमारा 64 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट को हम लोग लिखते हैं +-8। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि 8 का भी यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आ रहा है, और हमारा -8 का भी स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा फिर भी हमारा क्या आएगा 64। आप लोग ये तो पता होगा ना आप लोग को, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस हमारा प्लस होता है, फिर प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होता है, फिर माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस होता है। तो उसी तरह हम लोग को बोला गया है कि इस तरह करके जो है ना हम लोग को मतलब बताया गया है कि जब हम लोग किस टर्म में लिखते हैं ना, सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर +8 एंड -8। तो कहाँ से आया वो आप लोग को पता चल गया कि जब भी हम लोग लिखते हैं तो किसी मतलब जब भी कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो उसमें प्लस माइनस, क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू भी आता है और पॉजिटिव वैल्यू भी आता है। तो निगेटिव वैल्यू कहने का मतलब यानी हम 64 है तो 64 में हमारा -8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 64 -8 का भी स्क्वायर करेंगे तो यानी -8 इंटू -8 फिर भी 64 आएगा, और +8 इंटू +8 वो भी 64 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया इसमें। अब देखिए जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे गिव अ नंबर, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। गिव अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। कह रहा है कि जो 576 और 327 है ना, कि ये आप लोग का कैसे स्क्वायर रूट है, यदि स्क्वायर रूट है तो कैसे है हमको चेक करके बताइए, ठीक है। यदि है तो कैसे है। अब देखिए कि हम लोग पिछले हम लोग पढ़ रहे थे, अब ये वाला लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। We know that the perfect square end in 14965 or an even number or 0, but it is not certain that a number that satisfy this condition is a square। मतलब कह रहा है कि जब हम लोग देखते हैं कि जब लास्ट में हमारा इंस विद यानी 14965 और एनी इवन नंबर यदि रहेगा और या 0 रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जब कभी यदि ये सेटिस्फाइड नहीं किया ये कंडीशन तो हम लोग क्या करेंगे। तो अब देखते हैं वी कैन क्लियरली से यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। वी कैन क्लियरली से दैट 327 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कह रहा है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 327 जो है ना वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हाउएवर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि मतलब कैन नॉट बी श्योर, तो हम लोग श्योर नहीं है ना कि 576 जो है परफेक्ट स्क्वायर ही है, नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अब देखिए हमारे लिए कोई कंडीशन बन गई यहाँ पे नंबर 1 में, वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर इन सीक्वेंस एंड फाइंड आउट वेदर 576 अकर अमोंग देम। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अमोंग देम, वी नो दैट 202 इक्वल टू 400, we can find a square of 21, 22, 23 and so on until we get 576 or a number greater than 576। तो हम लोग को कह रहा है कि कुछ का जिसका स्क्वायर रूट हम लोग पता, जैसे 20 का स्क्वायर रूट 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा
परफेक्ट स्क्वायर का है। तो हम लोग इसी तरह हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब जो भी हम लोग का रहेगा ना, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग 156 का निकाले। उसी तरह एक एग्जांपल के लिए और भी हम ले लेते हैं अपने साइड से एग्जांपल, जैसे 256 लेते हैं। ये चेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसका हाफ हो जाएगा 128, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 64, फिर 2 से हो जाएगा 32, फिर 2 से हो जाएगा 16, फिर 2 से हो जाएगा 8, फिर इसका 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर ये हमारा आ जाएगा 2। इसका पेयर बना के एक 2 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा एक 2 निकल जाएगा, और ये हमारा एक 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लिए कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग का स्क्वायर रूट फाइंड होता है, ठीक है। बाकी जो रेस्ट दे रखा है वो लोग आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कि जैसे सबका यदि पेयर बन जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।